मॉर्निंग क्लास 10th शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। टॉपिक हमारा हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक चैप्टर से इकोनॉमिक कंसेप्ट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सेक्टर्स। हमने सेक्टर्स आ दिया। वी डिस्कस अबाउट 3 सेक्टर्स। तो 3 सेक्टर्स थे। सबसे पहला कौन सा था? पहला था प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। तो हमने क्या इनके बारे में डिस्कस किया कि प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि रिलेटेड किससे होता है? रॉ मटेरियल से होता है, बेसिक से होता है। तो इसके लिए प्राइमरी को यूज़ करते हैं सेकेंडरी में, जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश गुड देते हैं, तो वो हो जाता है प्रोसेस करने के बाद, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर्स या फिर इंडस्ट्री सेक्टर्स के नाम से भी कहते हैं। और इन दोनों को जो हेल्प करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो लोग काम करते हैं, लेबर्स है, इंजीनियर्स है, वर्कर्स है, तो ये हो जाएंगे टर्शरी सेक्टर्स। तो इसी तरह से हमने ये भी देखा कि दैट 3 आर इंटरडिपेंडेंट। ये तीनों एक दूसरे से डिपेंड है, क्योंकि अगर प्राइमरी नहीं होगा तो सेकेंडरी को वर्क नहीं मिलेगा, और सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं हो तो टर्शरी को वर्क नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। साथ में हमने देखा इंक्रीज़ किसका देखा था हम लोगों ने? इंक्रीज़ इन द जीडीपी। कि जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा जीडीपी अभी लास्ट 5 to 6 डिकेड्स में देखेंगे तो हमने देखा जीडीपी सबसे ज़्यादा किसका जा रहा था? टर्शरी का जा रहा था। टर्शरी का क्यों जा रहा था हमने वो भी डिस्कस किया कि नाउ डे टर्शरी सेक्टर्स हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट। दैट इज सेक्टर्स कहाँ का इन्वॉल्व हो रहे हैं? जैसे आईटी, मान लो आईटी इंडस्ट्री सबसे आगे जा रही है, फिर बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट, रेस्टोरेंट्स, थिएटर, फिर हो गया शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो इस तरह से इतना ज़्यादा इनका जो है प्रोवाइड हो रही है। लोग घूमने जाते हैं, टूरिज़्म, तो ये सब किस में जाता है? टर्शरी में जाता है, जिसके लिए उसका जीडीपी दैट वाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए उसका जीडीपी सबसे ज़्यादा है। वहीं भी हमने ये भी देखा कि एम्प्लॉयमेंट में अगर हम आते हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कौन कर रहा था? एम्प्लॉयमेंट आज भी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करने वाला है प्राइमरी। वाई? क्योंकि हमारा जो, जैसे हमने कहा कि हमारा सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते प्राइमरी में, मतलब जितना वर्किंग पॉपुलेशन है हमारा, तो वर्किंग पॉपुलेशन 60% है। तो वर्किंग पॉपुलेशन 60% में से इसे 100 में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो अराउंड 50% से भी ज़्यादा जो है कितने किस में काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर्स में। तो सबसे ज़्यादा जीडी प्रोवाइड करता है टर्शरी, लेकिन वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है। क्यों है कम? क्योंकि हमने वहाँ पे ये देखा था कि दे नीड स्किल पीपल, मतलब जिससे काम आता हो, एजुकेटेड पीपल्स, ट्रेन पर्सन, इसके लिए वो लोग हायर करते हैं इन्हीं को, स्किल पर्सन को। तो इसलिए टर्शरी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती है। तो जब वहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन बचता है कौन सा? एग्रीकल्चर। तो इसीलिए हमारे देश में मेनली जो है पॉपुलेशन ज़्यादा इंगेज किसके अंदर है? एग्रीकल्चर वर्क में। अब हम मूव करेंगे, आज का टॉपिक है पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे बोलते हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसे कहेंगे? द कंट्री विच हैज़ हायर इनकम, द कंट्री विच have higher incomes are considered to be more developed as compared to country with low income। तो सबसे ज़्यादा जिसका हाई इनकम हो रहा है देश में, जिस कंट्री का, तो उसको हम कहेंगे वो ज़्यादा डेवलप्ड है। क्योंकि अगर इनकम ज़्यादा है, मान लो इनकम अगर ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है? इनकम से क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। वो इम्प्रूव होगी मतलब और अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे वो, हाई एजुकेशन के लिए वो सोचेंगे कि और अच्छा पढ़ाए, बच्चों को बाहर भेजे कहीं और, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो जिस कंट्री में इनकम हाई होता है, दैट इज़, हमने भी देखा था कि वी आर मेजरिंग पर कैपिटा, जहाँ पे हमें पता चलता है पर पर्सन उस कंपनी में या उस कंट्री का इनकम कितना है, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो इसलिए हायर इनकम जितना होगा वो कंट्री डेवलप उतना ही होगा। जिसका लो इनकम होगा, तो जैसा कम इनकम होगा, तो सोच लो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होगी,
एजुकेशन लेवल भी कम होगा, हेल्थ भी वैसे ही रहेगा, कम में जाएगा, नीचे जाएगा। तो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे मोर इनकम मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स टू फुलफिल ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। अगर इनकम ज़्यादा है तो हमें उससे हम यूज़ कर सकते हैं, गुड्स को परचेस कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, हमें जो जो चाहिए वो हम ले सकते हैं। नाउ एज डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशंस, तो अब ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उस देश में, उस कंट्री में पॉपुलेशन कितना है। दस टोटल इनकम इज़ नॉट द सुटेबल क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट नेशंस। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर हम सिर्फ जो है इनकम को ही ले लेते हैं मान के कि इनकम कितना है, तो वो अकेला जो है इंडिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि इनकम के साथ साथ पॉपुलेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि उस कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है। अगर सुन लो, जैसे हमने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम में कि जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय। तो अगर पॉपुलेशन हमारे कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा जीडीपी पर कैपिटा इनकम क्या आएगा, पर कैपिटा इनकम आराम से हाई हो जाएगा। वहीं पे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ हो गया तो इनकम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा लोगों का, क्योंकि वो डिवाइड करेंगे किससे, इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इसी तरह से। तो डिपेंड करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जब हम कोई कंट्री को कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट में, तो पॉपुलेशन को भी मेजर किया जाता है। नाउ देयरफॉर एवरेज और पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम से भी कहा जाता है, ठीक है, बट इकोनॉमिक टर्म्स में इसको पर कैपिटा ही कहा जाता है। मान लो आपको एग्जाम में एवरेज इनकम ही बोल दिया, तो एवरेज इनकम इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम, इसे ही कहते हैं। इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम। तो हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम को इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि इससे हम जब पूरे पॉपुलेशन को साथ डिवाइड करते हैं, इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, तो इसी तरह से हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है तो इक्वल्स टू हमें पर कैपिटा मिल जाता है। तो इसीलिए पर कैपिटा इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर और क्राइटेरिया। अलॉन्ग विद चेंजिंग टाइम्स, जिससे टाइम चेंजेस हो रहा है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम्स और पर कैपिटा इनकम इज़ कंसिडर। तो इसी तरह से पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से कहा है, क्या कहेंगे, इज़ कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि उस देश का डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप्ड हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। नाउ national income and per capita income is very important to calculate and evaluate the level of development and welfare of a nations। तो कोई भी देश को अगर हमें उसे डेवलपमेंट पता करना है तो सबसे पहले हम उसके नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पता होना चाहिए, तभी हम उस देश में, उस देश के बारे में, उस कंट्री के बारे में एवलुएट कर सकते हैं। इवैल्यूएट मतलब उसके पता कर सकते हैं अच्छे से कि पर कैपिटा इनकम कितना हो रहा है, पर हेड लोगों के पास इनकम कितना आ रहा है, और उसने अपने लोगों के साथ कितना अच्छा वेलफेयर किया है, ठीक है। तो बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सुटेबल। क्या सुटेबल है, टू बी सुटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ नेशंस। तो इस तरह से उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, डेवलपमेंट कितने हो रहा है, इससे हमें पता चलता है। नाउ we will move next that when we see the personal ambitious and target। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम किसी की पर्सनल सबकी अपनी पर्सनल एम्बिशियस होता है, टारगेट होता है कि लाइफ में क्या बनना है, वी फाइंड दैट पीपल मे नॉट डिज़ायर गुड इनकम्स बट दे ऑल्सो वांट देयर सिक्योरिटी। जब हम अपनी पर्सनल इनकम, पर्सनल एम्बिशियस में जाते हैं, टारगेट देखते हैं, टारगेट, तो हम सबसे पहले साथ में ये भी देखा जाता है, कुछ पीपल्स जो है टारगेट और एम्बिशियस के अलावा और क्या सोचते हैं कि इनकम तो होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए लाइफ में, रिस्पेक्ट, जॉब जो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, जहाँ पे भी हम काम करते हैं उसमें इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ना इसी तरह से यहाँ पे देखो, तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे देखो, इनकम इज़ नॉट द ओनली रिक्विजिट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशंस।
तो यहाँ पे बता रहा है कि सिर्फ इनकम ही होना ज़रूरी नहीं होता है, इनकम के अलावा भी हमें क्या चाहिए लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्टफुल जॉब चाहिए, इक्वल बिहेवियर विद द वे वे आर वर्किंग एंड फ्रीडम होना चाहिए कि आपको काम करने में पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है और इससे भी पता चलता है वो देश कितना डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर एंड गुड इन्वायरमेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन मेनली बाय मनी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हम पैसे से नहीं खरीद सकते। क्या चीज़ है? सोशल स्ट्रक्चर, गुड इन्वायरमेंट, ये हमें पैसे से नहीं मिल सकता। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, for long time period, it is considered that if there will be increase in national income, then the citizen will be more satisfied. लंबे समय से जो सर्च किया गया उससे पता क्या चला कि अगर हमारा इनकम जो इंक्रीज़ होता है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होता है, तो जो सिटीजन होते हैं विल बी मोर सेटिस्फाइड, क्योंकि उससे उनका क्या होता है कि उस पैसे से वो जो नीडफुल चीज़ है वो ईज़िली परचेज कर सकते हैं, उनके पास ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। Gradually, it also feel that even after increase in national income होने पर भी it is possible that a citizen may lead a inferior lifestyles there. लेकिन ये भी हो सकता है कि पैसा बढ़ने के बाद भी उनकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंजेस नहीं आए, लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बट और नाउ इट इज़ बिलीव दैट जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो है देश का मतलब हमारे कंट्री का जो मेन मोटो है व्हाट इज़ दैट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पे आ जाएगा इनकम ऑफ अ पर्सन और इनकम ऑफ अ कंट्री। तो सिर्फ उतना ही नहीं, इनकम ही नहीं बढ़ाना है हमें, साथ में और क्या चाहिए था, हमने क्या देखा था? रिस्पेक्टफुल, सिक्योरिटी, गुड इक्वल बिहेवियर, फ्रीडम्स, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि अगर आप पैसे कमा भी रहे हो लेकिन आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है तो फिर क्या मतलब है पैसे से। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ओवरऑल डेवलपमेंट का। ठीक है, बट अलॉन्ग विद दिस सोशल एंड पॉलिटिकल एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक लाइफ शुड बी ऑल्सो डेवलप। तो पब्लिक लाइफ के साथ, इकोनॉमिक के साथ साथ हमारी लाइफ में सोशल लाइफ, सोसाइटी में हमारा किस तरह से डेवलप्ड हो रहा है, इन्वायरमेंट डेवलप्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओवरऑल हम डेवलप्ड हो रहे कि नहीं हो रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अदर एस्पेक्ट्स इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे कि आप ग्रोथ तो कर रहे हो, इंक्रीज़ हो रहा है आपका इकोनॉमिक, इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल्स भी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी लाइफ सिक्योर है, यू आर वर्किंग इन अ गुड इन्वायरमेंट, रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट एंड यू आर फ्री टू डू योर जॉब्स, फ्रीडम है, तो तब हम कहेंगे कि हमारा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहेंगे? ग्रोथ। अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहा जा रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और इनकम। सिर्फ इनकम बढ़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, टाइम निकल गया, पैसेज ऑफ टाइम पास आउट हो गया, लेकिन आपने सिर्फ इनकम ही बढ़ाया, बाकी आपका लाइफस्टाइल में कुछ नहीं बढ़ा, आपका लाइफस्टाइल वैसे ही है, इन्फीरियर है, तो वो कहलाएगा सिर्फ आपका ग्रोथ कहलाएगा, डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो अभी एग्जाम्पल ले लो आपके खुद के कि जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एज ए स्टूडेंट आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में अपने मैथ्स में स्कोर कर लिए 95, बाकी में आपका 70 है, किसी में 65 है, किसी में 60 है मान लो, तो ओवरऑल आपका इम्प्रूवमेंट जो है, आपका ग्रोथ किस में हुआ? मैथ्स में आपने ग्रोथ किया, वो ग्रोथ कहलाएगा, डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट कब होगा? जब सारे सब्जेक्ट लगभग 80s के बीच में आ रहा है सभी में, या 90s के बीच में सब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे वो ओवरऑल डेवलप, तो वो हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, एक बार सुन लो वापस कि जैसे ही आप मान लेते हैं आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है और आपने 6 सब्जेक्ट्स में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, एसएस है, फिर हिंदी है, फिर संस्कृत है, फिर इंग्लिश है, इन सभी में से आपने स्कोर किया है, लेकिन सबसे अच्छा स्कोर आपने मैथ्स में किया, मान लो 90, बाकी में 70 है, 60 है, 50 है ना, 40 आ गया, फिर किसी में 60 आ गया, तो इससे क्या हुआ?
इन सब में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट किस, आपका ग्रोथ किस में हुआ? सबसे अच्छा रिजल्ट मैथ्स में आया, तो ये आपका ग्रोथ कहलाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ वर्क हार्ड किस में किया था? एक सब्जेक्ट में किया था, इसीलिए आपको इसमें ग्रोथ मिला। लेकिन अगर आप सब सब्जेक्ट में वर्क हार्ड करते, सबको ध्यान देते बराबर, थोड़ा थोड़ा सब में इंटरेस्ट लगाते और इस सब में रिजल्ट में इम्प्रूव करते, 80 के पास लगभग आता, सभी में 70-80 के बीच में अगर आ जाता तो हम मानते, तो इसे कहा जाता कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो ये हो जाता है डेवलपमेंट। तो वैसे ही इकोनॉमिक में कि अगर आप सिर्फ इनकम को इंक्रीज़ कर रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमने अपने लाइफस्टाइल्स को सिक्योर किया, रिस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास, इक्वल बिहेवियर सबके साथ है, फ्रीडम है लाइफ में, आप जो भी चाहे कर सकते हो, जॉब में कोई रोक टोक नहीं है, तो वो हमारा देश का ओवरऑल हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल इसके साथ ले लो कि अगर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनकम तो इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन आज भी हमारे कंट्री में एजुकेशन जो है पीछे है, ठीक है। फिर हेल्थ सिस्टम ले लो, क्योंकि यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। हेल्थ अभी भी इतना अच्छा नहीं है, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है मोर्टेलिटी रेट्स के कारण मरते हैं, मतलब बिलो 5 ईयर्स जो है बहुत सारे बच्चे मरते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर अंडर नरिश्ड, उनके पास अच्छा जो प्रोटीन फूड होना चाहिए था वो नहीं मिला था। इसके लिए तो वो देश को हम क्या कहेंगे कि वो ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दिया था। तो इसी तरह से जब हम ओवरऑल ध्यान देते हैं, ध्यान अगर हम देंगे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, है ना, फिर इनकम पे आएगा, फिर हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ जाता है हमारे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में किसको बोलेंगे? रोड्स है, हॉस्पिटल्स है, जो पब्लिक को चाहिए वो फैसिलिटीज़ पूरी है आपके पास। तो ये ओवरऑल तब ये सभी आपके पास है, आपके देश में इम्प्रूव्ड हो रहा है, सभी लेवल में आगे आगे बढ़ा थोड़ा थोड़ा, तो वो हमारा कहलाएगा डेवलपमेंट। तो वो होगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आया? जैसे अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहेंगे कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे, नेशनल इनकम, सिर्फ हम इनकम को बढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ को प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, बस एक ही चीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा ग्रोथ हो जाएगा। और डेवलपमेंट किसे कहेंगे? जहाँ पे हम इनकम के साथ हमने क्या बढ़ाया? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है देश में, हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट कलेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक नहीं, हर चीज़ों को लेके जाना पड़ता है, हर फील्ड में आगे बढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा सा है क्योंकि हमें एक चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, लेकिन हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए दिस इज सच प्रोसेस इन विच अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम के साथ साथ हमारे लिए पर कैपिटा इनकम इम्पॉर्टेंट है। फेवरेबल चेंजेस इज ऑल्सो विटनेस इन सोशल आउटलुक, कि समाज में आप कैसे रहते हो, आपका कल्चर इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजन ले रहा है, टेक्निक है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में काम हो रही है वो टेक्निक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स कैसा है देश के अंदर, तो ये सारा चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बताते हैं। और ये सारा जो है जिसके थ्रू ये सारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वालिटेटिव डायमेंशंस है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा देश डेवलप्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर डेवलप्ड हो रही है तो मतलब हमारा देश डेवलप्ड हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलप्ड हो रहा है। अगर हम सबको छोड़ के सिर्फ एक चीज़ में जाएंगे तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेवरेबल सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इज रिवर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ग्रोथ जो हो रहा है, अलग अलग ग्रोथ, अलग अलग कलेक्टिवली हर जगह में ग्रोथ हो रहा है, सोशल में, लाइफ में, पॉलिटिक्स में, इंस्टीट्यूशनल्स में, तो कलेक्टिवली सब में ग्रोथ हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। अब हम आएंगे यहाँ पे डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में आगे बढ़ते कंटिन्यूस। अब यहाँ पे डेवलपमेंट कितने किस्म के डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है।
एक तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट, सक्सेसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दीज 3 वर्ड्स आर इक्वल. मीनिंग वर्ड्स अलग अलग है, मीनिंग्स आर सेम. जहाँ पर डेवलपमेंट जो है हम आज कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ रिसोर्स, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसके थ्रू ही तो करेंगे. ठीक है, जैसे मान लो मिनरल इंडस्ट्री चल रही है, मिनरल इंडस्ट्री है तो मिनरल इंडस्ट्री मान ले, मिनरल इंडस्ट्री के पास मिनरल्स खत्म हो जाएगा तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके पास रिसोर्स खत्म हो गया. तो वो डेवलपमेंट कर पाएगा, उसका ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट हमारा रिसोर्सेज को लेके. तो जो चीज़ें कंटिन्यूसली आज भी कर रहे हैं, मतलब हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, उसे हम फ्यूचर तक लेके जाएं. ठीक है, जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स को, उसको हम फ्यूचर में भी लेके जाए, यूज़ कर पाए विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर, विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट और नेचर. तो हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ख़राब नहीं कर रहे हैं, और रिसोर्स जो हम आज यूज़ कर रहे हैं हम फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे. उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सक्सेसिव डेवलपमेंट और कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जहाँ पे उसको हम एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, बर्बाद नहीं कर रहे. तो डेफिनेशन देख लो यहाँ पे क्या लिखा है. कंटिन्यूस डेवलपमेंट इज़ वन विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. ये वही चीज़ है जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई कि जो हम आज प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसी चीज़ को हम फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे. हमारी नीड जो है वो अभी, इसका मतलब नहीं कि आज हमने यूज़ कर लिया हमारी नीड खत्म हो गई, हमारी नीड तो आगे भी जाएगी, तो हम फ्यूचर जनरेशन में भी यूज़ करेंगे. इसी को कहा जाएगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्योंकि ये अगर यूज़ आज ख़त्म हो जाएगा तो वो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एंड हो जाएगा. डेवलपमेंट का मतलब भी तो होता है कंटिन्यूस डेवलपमेंट. आपने एक बार पढ़ाई कर ली, एक में रिजल्ट अच्छा कर लिया, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट एग्जाम में आपने अच्छा नहीं किया, अब पीछे आ गए वापस, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा. तो इट शुड बी इन अ कंटिन्यूस वे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सस्टेनेबल, सक्सेसिव या फिर कंटिन्यूस डेवलपमेंट. एसिमिलेटेड डेवलपमेंट किसको बोले हैं? एसिमिलेटेड डेवलपमेंट इसे बोलेंगे जहाँ पे बेनिफिट जो होता है ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जहाँ पे हम बोलेंगे कोई कास्ट वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. जेंडर्स वाले को नहीं मिलेगा, मेल फीमेल की भेदभाव करेंगे उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं. जहाँ पे सभी को बराबर, उससे सभी को फ़ायदा हो, भले वो कोई भी कास्ट का हो, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बोले, रिलीजियस कोई भी हो, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करे कि वो गरीब है, वो फिजिकल इनएबिलिटीज़ है, मतलब वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है. मैनी पीपल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इस पर अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल ही नहीं पाएगा. तो इसीलिए कहा गया एसिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब होता है जो डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट में सभी को भाग होना चाहिए, सभी का उपयोग होना चाहिए, सभी लोग उसको यूज़ कर पाए, तभी वो कहा जाएगा एसिमिलेटेड डेवलपमेंट. ठीक है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अगेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. जहाँ पे आपने क्लास 9 में ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था कि ह्यूमन अपने आप को रिसोर्स बना सकता है, ह्यूमन अपने आप को किस तरह से डेवलप कर सकता है. वो तभी करेगा जब उसके पास सबसे पहला होगा एजुकेशन, है ना. जो एजुकेशन किया ये हमारा हो गया थ्योरी, फिर हमने उसको प्रैक्टिकल में रखा, मतलब ट्रेनिंग किया तो हमारा वो प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई. फिर तीसरा आ गया हमारा हेल्थ. तो हमने ये तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया और वो ह्यूमन जो है जाके वो क्या बनेगा, ह्यूमन कैपिटल्स बनेगा. तो उसने अपने आप में डेवलप किया, सभी में, पढ़ाई में भी जो पढ़ा तो उसने इसको ट्रेन भी किया, मतलब उसको जो पढ़ा था. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि कंप्यूटर जितना बुक में लैंग्वेज है उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिकल में उसको अच्छे से कर सकते हो. तो इस तरह से जो बुक की लैंग्वेज है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना, तो ये होता है हमारा फिजिकल ट्रेनिंग. ये और तीसरा हमारा हेल्थ. ये तीनों अगर मिलता है तो हम जो अपने आप को क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलप करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, इंडेक्स बनाया गया है. और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये बनाया गया, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ये 1 मार्क्स में कि किसने बनाया था 1990s में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ महबूबुल हक. इन्होंने बनाया था. द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड, ये भी बनाते हैं इंडेक्स,
ह्यूमन लेवल डेवलपमेंट, कि ह्यूमन जो है किस लेवल पे अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इनका भी 3 डायमेंशन है। तो देखो नॉलेज आ गया, मतलब एजुकेशन हो गया, तो नॉलेज मीन्स एजुकेशन लेवल हो गया। हेल्थ हमने पढ़ लिया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, दैट इज़ कि आप अगर ये तीनों चीज़ अचीव करते हो तो आप इनकम करोगे, तो आपका इनकम कितना है उसके हिसाब से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह से तब जाके वो कहा जाएगा कि वो बंदा जो है ह्यूमन डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लानिंग इन इंडिया मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तो ये चीज़ों को आप प्लीज़ अच्छे से समझें और अंडरलाइन कर लो बुक में पेंसिल से, ताकि 1 मार्क्स के लिए जब आप पढ़ो तो आपको इजीली रीडिंग करते करते आपको याद हो जाए 1 मार्क्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।